ओम शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति
ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने तुमको इतना पढ़ाया है, इतने ज्ञान रत्नों से भरपूर बनाया है, इतना लायक बनाया है, इतना समझदार बनाया है। क्या नहीं बनाया बाबा ने हमको। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को अनुभवी भी बनाया है। इतना सब कुछ बाबा ने हमें दिया है, अब बाकी और क्या है। बाबा कहते हैं बस अब एक ही आश है तुम बच्चों से। बाबा ने तो अपना सर्वस्व लुटाया है हम पर एक आश है बाबा की। फिर बाबा कहते वो पूरी करोगे ना। कौन सी आश है बाबा की हम बच्चों में। बच्चे जल्दी जल्दी पावन बनकर संपूर्ण बनो और मेरे साथ घर चलो। बस यही बाबा की आश है। तो घर चलना है, ये बाबा की आश पूरी करनी है, पर उसके लिए संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो फिर बाबा कहते तुम घर चलोगे तो मैं तुम्हारी बहुत खातिरी करूँगा। करेंगे क्या खातिरी? परम धाम में क्या खातिरी करेंगे? खिलाएंगे पिलाएंगे, मेहमान निवाजी करेंगे। खातिरी करूँगा माना बहुत रिस्पेक्ट से ले जाऊँगा, परंतु उसके लिए संपूर्ण बनना पड़ेगा, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी, धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। तो बाबा कितना प्यार से हम बच्चों को समझाते भी हैं, लायक भी बनाते हैं और संपूर्ण बनने के लिए प्रेरणाएं भी देते हैं। हाँ, डराते नहीं हैं। कई समझते हैं बाबा क्यों बार बार कहते डंडे खाने पड़ेंगे, डंडे खाने पड़ेंगे। धर्मराज के बाबा डराते हमें? डराते नहीं है, ये भी प्यार है बाबा का। क्योंकि बाबा वास्तविकता बताते हैं कि ऐसे होगा अगर नहीं बनेंगे बाप समान। तो आज की बाबा की मुरली बड़ी प्यार भरी मुरली है और बाबा बार बार याद दिलाते बच्चे मैं आया ही हूँ तुमको वापस ले जाने, तो इसीलिए कैसे ले जाऊँगा, इस पतित रूप में तो ले नहीं जाऊँगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को देखो मैं कहाँ तक लायक बनाऊँ। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 7/5/2022 है। मीठे बच्चे, अब बाप समान देही अभिमानी बनो। समान बनने के लिए पहला कदम कौन सा है? जैसे बाबा सदा देही अभिमानी है, वैसे बच्चों को भी कहते पहला कदम देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर में चले। तैयार है ना हम सब? जो तैयार नहीं है वो हाथ उठाए। कोई नहीं हाथ उठा रहा, सब तैयार है। अभी देखो एक बहन हाथ उठा रही है, नहीं तैयार। ऐसे है क्या? तो बाबा पर्दा खोले, तैयार है तो पर्दा खोले। पूछते ना पर्दा खोलने वाले एक्टर सब तैयार हैं, पर्दा खोले। इसलिए मीठे बच्चे अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर में चले। प्रश्न है
तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो। बाबा को शुक्रिया करते ना, धन्यवाद बाबा धन्यवाद। भक्ति मार्ग में तो स्वार्थवश मांगते ही रहते हैं, धन्यवाद बहुत कम करते हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा को हम हर वक्त धन्यवाद करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो। क्या वंडर देखते हो बाबा का जो शुक्रिया गाते हो। उत्तर है तुम वंडर देखते हो कि बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं। क्या है बाबा के फर्ज। बाबा वो फर्ज अदाई निभा रहे हैं ना, पालना कर रहे हैं, लायक बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं। तो वंडर देखते बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं। अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। पर आज बाबा ने और भी कहा बच्चे शुक्रिया गाने की क्या दरकार है, मैं तो अपना फर्ज निभाता हूँ। अब कोई फर्ज निभाता है तो उसको शुक्रिया करेंगे क्या। हाँ पर रिस्पेक्ट है तो क्यों नहीं करेंगे। पर बाबा कहते हैं मैं तो शुक्रिया हाँ किस लिए करते हो मुझे, मैं तो फर्ज निभा रहा हूँ। बाबा कहते हैं ये शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता है, अधिकार होता है। इसमें शुक्रिया की क्या बात है। ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा देना ही है। शिव बाबा बंधा हुआ है वर्षा देने के लिए। हाँ तो क्या शुक्रिया भी न करे बाबा का। प्यार है बाबा से, दिल से धन्यवाद तो निकलता है ना। लेकिन आज बाबा ने कहा है कि बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा देना ही है। गीत है जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। ये गीत है बच्चों के लिए। जिसका साथी सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा है, उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है। हिला भी नहीं सकता है ऐसे बच्चों को। हाँ जिसका साथी सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा है, उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है। वो आंधी नहीं, वो आंधी की बात नहीं है जो प्राकृतिक आंधी आती है, वो आंधी नहीं। माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है। कुछ भी नहीं कर सकती है माया। नाम ही रखा जाता है महावीर। माया रावण पर विजय पाने वाले। तो माया हमको थोड़ी हरा सकेगी। नाम ही रखा हुआ है महावीर। हाँ, कितना बड़ा टाइटल भगवान हमें देते हैं महावीर। तो माया रावण पर विजय पाने वाले। अच्छा कैसे विजय पानी है। सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, बाप दादा बैठे हैं। दादे और बाप को पिता और पितामह कहते हैं। दादा ये अलौकिक बाप है तो पिता, फिर वो पितामह बड़ा पिता शिव बाबा। तो दादे और बाप को पिता और पितामह कहते हैं। तो हो गए बाप दादा। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं। रूहानी बाप रूहों से ही बात करते हैं। रूहानी बाप रूहों से ही बात करेंगे। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, बोलती है।
तो तुम बच्चों को देह अभिमानी होने की आदत पड़ गई है। भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, आत्मा देख रहे हूँ, भूल जाते हैं। देह अभिमानी रहने की आदत पड़ गई है। आधा कल्प देह अभिमान में रहते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लिया, शरीर पर ही नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ, किसी का नाम होगा परमानंद, तो हो सकता है बाबा के सामने बैठा हो तो कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ। कोई का नाम क्या है, कोई का नाम क्या, कोई का नाम क्या। अब बाबा कहते हैं मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ। और देखा गया है लौकिक नाम इतना पक्का होता है, पक्का, इतना पक्का कि दूर से भी कोई अगर आवाज करे तुरंत ध्यान जाएगा कौन मुझे बुला रहा है। वो तो छोड़ो, अभी नींद कर रहे हैं तो नींद में भी अगर समझो उस समय किसी ने नाम पुकारा एकदम नींद खुल जाएगी, कौन मुझे बुला रहा है। इतना नाम देह का पक्का होता है। तो बाबा कहते हैं मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, मुझे कभी देह नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान भी नहीं आ सकता। ये देह तो इस दादा की है, ब्रह्मा बाबा की है। मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। तुम बच्चों को भी आप समान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। देह अभिमान छोड़ना है, टाइम लगता है। बाबा समझ सकते हैं टाइम लगता है, इतना जल्दी देह अभिमान छूटता नहीं है, टाइम लगता है। बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। अभी बाप कहते इस देह को भी छोड़ो, देह भान तो छोड़ो लेकिन देह को भी छोड़ना है। मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है। पहले टाइटल दिया महावीर, अभी बाबा कहते हैं मेरा गेस्ट, मेरा मेहमान तुमको बनना है परम धाम में। क्योंकि बाबा तो हमेशा परम धाम में रहते हैं, भले वो हमारा घर है लेकिन 5000 साल तो नीचे ही रहे, तो जैसे मेहमान बन गए उनके। क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है, मेरे पास वापस आना है, इसलिए कहता हूँ कि पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। ये मैं आत्माओं से ही बोलता हूँ, मैं शरीरों से बात नहीं करता हूँ, मैं आत्माओं से ही बोलता हूँ। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, तुम बाप को याद करो तो वो दृष्टि खत्म हो जाए। देह अभिमान की दृष्टि, देह को देखने की दृष्टि खत्म हो जाए। तुम बाप को याद करो। मेहनत है इसमें, हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। शिव बाबा किस लिए आए? आत्माओं की सर्विस करते हैं, करने। आत्मा सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। अभी ये हम आत्मा और आत्माओं को भी समझा सकते इस रूप के, मैं आत्मा तुमको उस परमात्मा का संदेश दे रहा हूँ, आप भी आत्मा हो। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। आत्मा तो न अपने को न मेल न फीमेल कहेगी। मेल फीमेल तो शरीर से नाम पड़ता है, वो तो है ही परम आत्मा। बाप कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो। शिव बाबा कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो। आत्मा कहती है, फिर क्या कहती है आत्मा? हाँ बाबा हम सुनती है, मैं सुनती हूँ। आत्मा कानों से सुनती है, फिर मुख से बोलती है, हाँ बाबा मैं सुनती हूँ। तुम अपने बाप को अब जानते हो, वो सभी आत्माओं का बाप है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम ज्योति बिंदु हो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ ज्योति बिंदु, मैं तुम्हारा बाप भी वैसा ही हूँ। जिसको परम पिता परम आत्मा कहा जाता है, उनको अपना शरीर तो नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना अपना आकार है। ऐसे नहीं ब्रह्मा को हम विष्णु कहेंगे या विष्णु को शंकर कहेंगे, तीनों का अपना अपना आकार है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है, आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। फिर जिस शरीर में प्रवेश करती है उस शरीर का नाम पड़ता है तो फिर कहेंगे फलाने की आत्मा, शरीर का नाम तो लेंगे ना। आत्मा को तो आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव है। शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते हैं, मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं है। तुम शालिग्राम हो, तुम आत्माओं को कहते हैं कि हे आत्माएं, शिव बाबा हम आत्माओं को कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो। बाबा ऐसे कहते सुनती हो। ये तुमको अब प्रैक्टिस करनी पड़े। मैं आत्मा सुन रही हूँ, आत्मा देख रही हूँ, आत्मा बोल रही हूँ। ये तुमको प्रैक्टिस करनी पड़े देही अभिमानी हो रहने की। आत्माएं सुनती और बोलती है इन ऑर्गन्स द्वारा। तो बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। क्यों बाबा को आत्माओं को समझाना पड़ता है? बाबा कहते हैं क्योंकि आत्मा बेसमझ हो गई है, इसलिए समझाना पड़ता है। फिर से बेसमझ को ही समझाएंगे ना, समझदार को थोड़ी समझाएंगे। बेसमझ हो गई है। और क्यों बेसमझ हो गई है? क्योंकि बाप को भूल गई है। बाप को भूल गई तो बेसमझ हो गई, तो फिर बाबा को आके समझ देनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा है और कृष्ण भी परमात्मा है। वो तो कहते पत्थर भीतर सब परमात्मा है। सारी सृष्टि में ये उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान सारी सृष्टि में फैला हुआ है। बहुत तो समझते भी हैं कि हम भगवान बाप के बच्चे हैं, ऐसे भी है जो समझते हैं हम भगवान बाप के बच्चे हैं। लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। जिससे भी पूछो भगवान कहाँ है, वो तो सब जगह है, ऐसे ही कह देते हैं मेजॉरिटी। इस दुश्मन कहने वाले निकलेंगे सर्वव्यापी। इस दुबन, हाँ ये दुबन है। दुबन होती है ना, जहाँ गीली मिट्टी होती है, इतनी गीली होती है, पाँव रखो वो अंदर चला जाएगा, अंदर ही अंदर जैसे घुसता जाएगा पैर। तो इस दुबन से सबको निकालना है। इतने फंसे हुए हैं इस सर्वव्यापी के ज्ञान में। इस दुबन से सबको निकालना है। सारी दुनिया है एक तरफ और बाप है दूसरे तरफ। जिसके लिए कहते सर्वव्यापी, वो बाप तो दूसरे तरफ है। तो वो बाप है दूसरे तरफ। बाप की तो महिमा गाई हुई है। अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। अहो मेरी मत, शिव बाबा कहते हैं अहो मेरी मत, जिससे गति अथवा सदगति मिलती है। तेरी लीला अपरंपार। तो क्या है शिव बाबा की लीला? वो इतनी ऐसी ऊंची मत देते हैं जिससे गति और सदगति मिलती है। सदगति दाता तो एक ही है। मनुष्य गति सदगति के लिए कितना माथा मारते हैं। ये एक ही सतगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देते हैं। इसलिए और कोई न मुक्ति दे सकता है न जीवन मुक्ति दे सकता है। ये एक ही सतगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देते हैं। तो बाप कहते हैं इन साधु संत आदि सब की सदगति करने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। सबकी सदगति करने वाला मैं एक ही हूँ। अब मैं आत्माओं से बात कर रहा हूँ। सदगति किसकी करनी होती है? शरीरों की थोड़ी सदगति है। शरीरों की सदगति कहाँ होती है? हाँ, डेड बॉडी को शमशान में ले जा करके उनकी सदगति कर देते हैं ना। पंच तत्वों में विलीन कर देते हैं, तो वो उनकी सदगति हुई। लेकिन आत्माओं की सदगति तो परमात्मा करते हैं। आत्माओं से बात करता हूँ, तो आत्माओं से बात करता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई ये कह न सके तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। कोई अगर ढोंग भी रचे ना, तुम सब आत्माएं मेरी संतान हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ,
वो कहने में आएगा ही नहीं, कोई मानेगा भी नहीं उनको। तो बाबा कहते और कोई ये कह न सके तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। वो तो कह देते हैं, हाँ चलो कोई कहे भी, लेकिन वही जो कहते हैं अगर ऐसे, तो वही वह परमात्मा को तो सर्वव्यापी मानते हैं। फिर तो मेरे बच्चे हो, तो हाँ तुम आत्माएं हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, वो कैसे कहेंगे? वो सर्वव्यापी का ही ज्ञान देते हैं। वो तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर ऐसे कभी कह ना सके कि तुम सब आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तो मेरे बच्चे हो, ऐसे भी नहीं कहेंगे। वो तो सर्वव्यापी कह देते हैं। ये तो खुद बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने। गायन भी है, भक्तों का रखवाला भगवान एक ही है। सभी भक्त हैं तो जरूर भगवान अलग चीज है। भक्ति तो भगवान कैसे होंगे? फिर भक्त पुकारते हैं, फिर वो भक्तों का रखवाला तो अलग होगा, तभी तो भक्तों का रखवाला बनेगा। तो बाबा कहते सभी भक्त है तो जरूर भगवान अलग चीज है। भगत ही अगर भगवान हो तो फिर उन्हें भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं है। भगत ही भगवान हो तो उनको भगवान को याद करने की दरकार ही नहीं है। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते, कोई क्या कहते, लेकिन यथार्थ नाम है ही शिव। कोई किसकी ग्लानि करते हैं व डिफेम करते हैं तो उन पर केस करते हैं। अब यहाँ शिव बाबा किस पर केस करे? कितनी ग्लानि की है शिव बाबा की। कोई किसकी ग्लानि करते हैं व डिफेम करते हैं तो उन पर केस करते हैं। हाँ, मानहानि का केस होता है ना, किसी ने किसके लिए बहुत गलत बोला तो उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो बाबा कहते हैं कोई किसकी ग्लानि करते हैं व डिफेम करते हैं तो उन पर केस करते हैं, परंतु ये है ड्रामा, इसमें कोई की बात नहीं चल सकती है। कोई की बात नहीं चल सकती है माना अब वो डिफेम करेंगे, पर ये तो ड्रामा में नूद है ना, तो किसकी बात चलेगी? किसको डालेंगे जेल में? तो ड्रामा अनुसार ये कहना ही है इस भगवान के लिए। इसमें कोई की बात नहीं चल सकती है। बाप जानते हैं कि तुम दुखी हुए हो, फिर भी ये होगा। दुखी हुए हो, सर्वव्यापी भी कह रहे हो, सब में भगवान कह रहे हो, फिर दुखी भी हो रहे हो। बाबा कहते हैं फिर भी होगा कल्लप के बाद। तो बाप जानते हैं कि तुम दुखी भी हुए हो, फिर भी ये होगा। गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ न सके। इसलिए कितनी टिप्पणियां बन गई है गीता की। एक गीता शास्त्र, लेकिन इतनी उनकी टिप्पणियां, हर एक ने अपने अपने विचार उसमें दिए। परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ नहीं सकते। यहाँ तो समर्थ चाहिए जो समझाए। गीता का भगवान है, वो ही आकर के समझाए। शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहे कि मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, ये तो कह न सके। ये तो केवल भगवान ही कह सकता है कि मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और तो कोई कह ही नहीं सकता। वे तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। अभी तुम अनुभवी हो, अनुभवी बने हो, है ना, अनुभवी। जानते हो कि हम 84 के चक्र में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है। ये बाप बच्चों से, आत्माओं से बात करते हैं कि तुम भी ऐसे सीखो। क्या सीखो? कि हम आत्मा से बात करते हैं, जैसे शिव बाबा आत्माओं से बात करते हैं, तो बाबा कहते हैं आप भी सीखो, आत्माओं से बात करते हैं। हमारी आत्मा इस मुख से बोलती है, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं बाप का पैगाम देता हूँ, ऐसे सुनाओ दूसरों को। मैं बाप का पैगाम देता हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये समझाना कितना सहज है। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए हैं।
अब वो बाप कहते हैं अगर सर्वव्यापी होता परमात्मा, देखो कितनी पॉइंट्स निकली सर्वव्यापी पर, अभी इस पर भी कुछ एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव आत्मा का, तो फिर जीव परमात्मा का हो ना, आत्मा सो परमात्मा, सब परमात्मा ही परमात्मा, तो जीव परमात्मा का हो ना। जीव आत्मा क्यों कहते हो? ये आत्मा से बात करते हैं। मेरे भाई, आत्माएं समझती हो कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ। हाँ, आत्माएं मेरे भाई समझते हो कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ। 5000 वर्ष पहले वाला संदेश जो भगवान ने 5000 साल पहले संदेश दिया था, वो मैं सुना रहा हूँ। बाप कहते मुझे याद करो, यही संदेश दिया था, मुझे याद करो। ये दुख धाम है, सतयुग है सुख धाम। तो हे आत्माएं, तुम सुख धाम में थी ना, आता है याद? सुख धाम में थी ना, सिर तो हिलाओ, थी या नहीं थी? हाँ, सिर हिलाओ अगर थी, नहीं तो कहेंगे नहीं थी। निश्चय ही नहीं है, निश्चय है। हाँ, सिर हिलाओ। हाँ, सिर देखो, किसी का भी सिर नहीं हिल रहा है, हिलाओ ना सिर। हाँ, नींद नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सुख धाम में थी ना, तुमने 84 का चक्र लगाया है। नींद में सिर हाँ हो जाता है। तुमने 84 का चक्र लगाया है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। अब फिर चलो वापस कृष्णपुरी में। चलकर क्या बनना चाहते हो? कृष्णपुरी में चलकर के क्या बनना चाहते हो? अब बाबा ऑप्शन देते हैं, महाराजा महारानी बनो, प्रजा बनो, दास दासी बनो, जो चाहिए बनो। हाँ, बाबा के सामने ये सब है पद। महाराजा महारानी बनेंगे या दास दासी, ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा थोड़ी उमंग होता है, मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर, वो कभी अज्ञान का सागर बनता ही नहीं है। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बनते हैं। आत्मा ज्ञान मास्टर ज्ञान सागर भी बनती है, फिर इतना अज्ञान, सारा ज्ञान भूल जाता है, फिर अज्ञान के सागर भी बनते हैं। बाप से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर तो एक ही बाप है। हम मास्टर बन सकते हैं, उनके बच्चे हैं ना, लेकिन सागर तो एक ही बाप है, बाकी सब नदियां हैं। फर्क है ना। आत्मा को समझाया तब जाता है, कब समझाया जाता है? जबकि आत्मा बेसमझ है। अब समझदार को तो समझ क्या देंगे? समझदार तो है ही समझदार, उनको तो समझ देनी नहीं है, बेसमझ को ही समझ देनी है। जबकि आत्मा बेसमझ है, परंतु डिफिकल्टी वहाँ होती है जब है बेसमझ पर और समझे मैं बहुत समझदार हूँ। अब उनको समझाना और मुश्किल। समझदार को तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, हाँ, पर बेसमझ को समझाना होता है तो वो मानेगा भी, हाँ ठीक है, पर है बेसमझ और समझ रहा मैं बहुत समझदार हूँ, अब उसको क्या समझाएंगे? हाँ, तो देखो बाबा कहते हैं आत्मा को समझाया तब जाता है जबकि आत्मा बेसमझ है। स्वर्ग में थोड़ी किसको ऐसे समझाएंगे, ज्ञान देंगे का? ये स्वर्ग में सब समझदार है। वहाँ यहाँ से इतनी समझ पा करके वहाँ जा करके इतना ऊंचा देव पद पाते हैं। स्वर्ग में थोड़ी किसको समझाते हैं, यहाँ सब बेसमझ पतित और दुखी है। गरीब लोग ही, बाबा कहते गरीब लोग ही ये ज्ञान आराम से बैठ सुनेंगे। अमीरों के पास फुर्सत कहाँ है? हाँ, कई ऐसे अमीर होते हैं ना, चलो बाबा का ज्ञान अच्छा भी लगता है तो कहेगा बहन जी समय नहीं है, बस हमको बस वो बाबा का वरदान केवल एक सुना दो, बस बाबा का वो हेडिंग और प्रश्न उत्तर ही सुना दो।
दादी गुलजार कहती थी, कई हैं टाइम नहीं है, पर कम से कम ये एक तो सुनो, ये हेडिंग और प्रश्न उत्तर वरदान स्लोगन, बस इतना ही अब अगर समझ लिया सुनना तो ये भी कुछ तो बुद्धि में रहेगा। तो बाबा कहते हैं गरीब तो आराम से बैठ सुनेंगे, साहूकारों को तो अपना ही नशा रहता है, उन्हों में तो कोई विरला निकलेगा। जनक राजा ने सब दे दिया ना, ना धनवान था लेकिन सब दे दिया, साक्षी हो गया। जनक राजा ने सब दे दिया ना, यहाँ सब जनक है, सब जनक है, राजा जनक, बिल्कुल विदेही राजा, कोई मोह नहीं किसी में। साहूकारों, हाँ यहाँ सब जनक है, जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं। हम सब जनक क्या कर रहे हैं? जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं। तो ये पक्का करना पड़े कि हम आत्मा हैं। बाबा हम आपकी कितना शुक्रिया करें। बाबा को अब बच्चे कहते, बाबा हम आपका कितना शुक्रिया माने। ड्रामा अनुसार आपको वर्षा तो देना ही है। अब ये बाबा जवाब देते, बच्चे बाबा को कहते, बाबा आपने इतना दिया, आपका हम कितना शुक्रिया करें। पर बाबा रिटर्न में क्या जवाब देते? बाबा कहते ड्रामा अनुसार आपको वर्षा तो देना ही है। हमको अब ड्रामा अनुसार आपको वर्षा तो देना ही है। अच्छा, हमको आपका बच्चा बनना ही है, इसमें शुक्रिया क्या करें? कई बच्चे फिर ऐसे भी कहेंगे, बच्चे कहेंगे ड्रामा अनुसार आपको वर्षा तो देना ही है, हमको आपका बच्चा बनना ही है, इसमें शुक्रिया क्या करें? हमको आपका वारिस तो बनना ही है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? फिर बाप खुद आकर समझाए लायक बनाते हैं। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं, शुक्रिया शब्द निकलता है ना, ये भगवान आपका धन्यवाद शुक्रिया। तो महिमा करते हैं, शुक्रिया शब्द निकल पड़ता है। बाप को तो अपनी फर्ज अदाई निभानी पड़ती है। देखो ये भी कितना निरहंकारी। बाबा कहते मेरा क्या शुक्रिया करोगे, मैं तो फर्ज अदाई निभाता हूँ। बाप को तो अपनी फर्ज अदाई करनी ही है। आकर फिर से स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा को आकर राजयोग सिखलाना ही है, वर्षा देना ही है, पावन बनाना ही है, घर ले जाना ही है, ऐसे ही कहेंगे ना ड्रामा अनुसार। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे। अब ये भी बड़ा राज है, बाबा भेज देंगे और बाबा ने भेजा, किसको राजा बना दिया, किसको प्रजा बना दिया, किसको दास दासी बना दिया, बाबा ने भेजा सतयुग में। तो ये तो पक्षपात किया, उसको तो राजा बनाया, उसको प्रजा बनाया, उसको दास दासी बनाया, जबकि सब उनके बच्चे हैं। लेकिन बाबा कहते मैं नहीं भेजता हूँ, आपके पुरुषार्थ अनुसार ही, आप ड्रामा अनुसार ही कहेंगे वहाँ पद पाते हो। तो बाबा कहते हैं फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे, ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी इसमें शुक्रिया की तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या नहीं करेंगे शुक्रिया? बाबा तो कहेंगे। तो कई बार ना किसी ने दिया कुछ और हमने उनको थैंक्स कहा, तो कहेगा नो मेंशन। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं नो मेंशन, कोई बात नहीं है। परंतु हमारा तो फर्ज है ना थैंक्स देना, क्यों नहीं? थैंक्स नहीं देते हैं, ये भी तो जैसे मैनर्स नहीं है। कोई किसको देते हैं, ऑफर करते हैं, वो लेता, बदले से ले लेगा क्या? थैंक्स भी नहीं करेंगे ना। चलो थैंक्स नहीं करो, अगर कुछ किसने जैसे चोट लगाई, सॉरी भी नहीं करते। मैंने देखा ये पश्चिमी संस्कृति में ये बहुत मैनर्स है, हर वक्त सॉरी थैंक यू, सॉरी थैंक यू, सॉरी थैंक यू। भारत में इतना नहीं है।
समझ अधिकार है हाँ, ऐसे कई। तो बाबा कहते हैं हाँ, यहाँ तो राजाई ठाट है ना, तो इसलिए भारत में राजाएं हुए हैं। तो बाबा कहते हैं तो बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है। अब हम वंडर खाते हैं, अब बच्चे क्या वंडर खाते हैं कि बाबा ने क्या खेल दिखाया है, कैसा खेल है ये। आगे तो हम जानते ही नहीं थे, अभी जाना है। क्या बाबा, हाँ बच्चे फिर बाबा को कहते क्या बाबा हम फिर ये ज्ञान भूल जाएंगे? इतना ज्ञान बाबा हम बच्चों को देते हैं, फिर यहाँ से गई आत्मा परम धाम, फिर न्यूट्रल हो जाएगी, जीरो। कुछ भी ज्ञान वहाँ नहीं होगा सतयुग में। फिर बाबा क्या बाबा हम फिर से ज्ञान भूल जाएंगे? तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। केवल हम बच्चों की बुद्धि से ज्ञान प्रायलोप नहीं होगा, प्रायलोप पूरा नहीं होता है लोप, क्योंकि फिर भी इमर्ज होता है ना। लेकिन शिव बाबा की बुद्धि से भी ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा, फिर समय पर इमर्ज होगा। हर चीज समय पर इमर्ज होती है, समय आता है अपने आप निकलता है, फिर समय पर इमर्ज होगा। जब ज्ञान देने का समय होगा तब बाबा को भी ये ज्ञान इमर्ज होगा देने का। अभी तो हम निर्वाण धाम चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में मैं पाठ बजाता हूँ, आत्मा में ऑटोमेटिकली वो संस्कार आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। मैं कल्प के बाद भी इसी शरीर में आऊंगा, हाँ ये पक्का अंडरलाइन, इसी शरीर में आऊंगा। मैं कल्प के बाद भी इसी शरीर में आऊंगा, ये बुद्धि में रहता है। परंतु फिर भी तुमको तो देही अभिमानी रहना है बुद्धि में कि बाबा शिव बाबा इन्हीं के तन में आएंगे, लेकिन देही अभिमानी तो रहना है, नहीं तो देह अभिमानी बन पड़ते हैं। तो मुख्य बात ही ये है, बाप और वर्षे को याद करो। कल्प कल्प तुम वर्षा पाते हो। कैसे पाते हो वर्षा? बाबा कहते हैं पुरुषार्थ अनुसार। कल्प कल्प तुम वर्षा पाते हो पुरुषार्थ अनुसार। कितना सहज कर समझाते हैं। बाकी अब समझाते तो बाबा सहज है करके, लेकिन बाबा कहते हैं बाकी इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है, गुप्त मेहनत है। कोई शोई बात नहीं है, शो करने की बात नहीं है, गुप्त अंदर की मेहनत है। अंदर में बेहद का इतना वैराग्य हो, तो ये गुप्त मेहनत है। आत्मा पहले पहले आती है तो पुण्य आत्मा सतो प्रधान है, फिर उसको पाप आत्मा तमो प्रधान भी जरूर बनना है। अब फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान भी जरूर बनना है। दोनों बातें जरूर बनना है, सतो प्रधान से तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। तो बाप ने पैगाम दिया है, बच्चे मुझे याद करो, सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है। सबका सद्गति दाता है ना, सब पर दया करने वाला है, अर्थात सर्व पर रहम करने वाला है। सतयुग में कोई भी दुख नहीं होता, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर के रहती है। तुम बच्चे जान गए हो कि अभी कयामत का समय हुआ है, अभी कयामत का समय हुआ है। दुख का हिसाब किताब चुकतो करना है। कैसे करेंगे दुख का हिसाब किताब चुकतो? योग बल से, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। है ही दो तरीके, या तो योग बल या तो सजा बल। हिसाब किताब दुख का चुकतो करना है योग बल से। फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है, दोनों योग बल से करना है। दुख का खाता खत्म भी करना है योग बल से, फिर ज्ञान और योग बल से भविष्य सुख का खाता जमा भी करना है। वो चुकतो करना है और वो जमा करना है।
तो बाबा कहते हैं दुख का हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से, फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुकतू होता जाएगा। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चौपड़ा चुकतू करते हैं, दुख का चौपड़ा चुकतू करते और दूसरी तरफ जमा करते, नया खाता जमा करते। ये व्यापार है ना। बाबा ज्ञान रत्न दे गुणवान बना देते हैं, फिर जितना जो धारण कर सके। एक एक रत्न लाखों की कीमत का है, लाखों की मिल्कियत है एक एक रत्न, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। ये है दुख धाम, वो है सुख धाम। सन्यासी ये नहीं कह सकते, न ये जानते हैं, क्या नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुखी सुख है, ये नहीं जानते। और वो कह भी नहीं सकते स्वर्ग में चलना है, वहाँ सदा सुखी सुख है, वो सुख को तो मानते ही नहीं ना। एक ही बाप है जो गीता द्वारा भारत को इतना ऊंचा बनाते हैं। वो लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते हैं, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना ही है। कितने तो आपको युग से सुनते आ रहे, दुनिया तो पुरानी बन गई, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना ही है। देवताएं पहले नई सृष्टि में राम राज्य में थे, अभी देवताएं है नहीं, कहाँ गए, कहाँ गए? हाँ कौन, हम सब बैठे हैं यहाँ, हाँ हम सब यहाँ बैठे हैं, कहाँ गए? तब 84 जन्म किसने भोगे? मानो कोई कहे कि वो तो ऊपर चले गए। तो बाबा कहते अगर ऊपर चले गए तब 84 जन्म किसने भोगे? और किसके भी 84 जन्मों का हिसाब तो निकाल नहीं सकते। जो आदि के देवताएं होंगे वही टोटल पूरे 84 जन्म लेंगे। 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही लेते हैं। मनुष्य तो समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण आदि भगवान थे, फिर कहते जिधर देखता हूँ तू ही तू है। अच्छा भला वो सर्वव्यापी है तो सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते हैं क्या? चलो कह तो रहे हो सर्वव्यापी है, सब जगह है, पर उससे सुखी हुए हो क्या? सर्वव्यापी कहते हुए भी ये सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता आया है, फिर भी देखो भारत क्या बन गया है, कंगाल नरक बन गया है। सर्वव्यापी का ज्ञान सुनाते सुनाते भी कंगाल तो बन ही गया है। भक्ति का फल तो देना ही है भगवान को। सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते हैं वो फल क्या देंगे? मनुष्य सद्गति दाता हो नहीं सकता। जो जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्म में भी कन्वर्ट हुए, वो भी आएंगे। सन्यास धर्म में चले गए हैं वो भी बाबा कहते फिर बाबा के बच्चे बनेंगे, वो भी आएंगे। ये सब समझने की बातें हैं। इतना समझाकर फिर भी कितनी गहराई है, इसलिए बाबा कहते हैं ये समझने की बातें हैं। बाबा समझाते हैं ये प्रैक्टिस रखनी है। वही प्रैक्टिस क्या बताई बाबा ने? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इतना ज्ञान भर जाता है ना तो मैं आत्मा हूँ ये भूल जाता है ना। मैं आत्मा हूँ, आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। पार्ट सारा इस छोटी सी आत्मा में है। कितना वंडर है। साइंस वाले भी समझ नहीं सकते, देख तो सकते नहीं ना आत्मा को, इसलिए विज्ञान वाले भी समझ नहीं सकते। वो तो किसको समझ सकते? जो दिखाई देता है। चलो दिखाई नहीं देता, कम से कम उसका माप तोल हो सकता है, वो समझे। तो या तो न माप तोल कर सकते न देख सकते हैं, तो इसलिए परमात्मा को आत्मा को समझ ही नहीं सकते। साइंस वाले भी समझ न सके ये इमॉर्टल इम्पेरिशेबल पार्ट इतनी छोटी आत्मा में है। अविनाशी पार्ट इतनी छोटी आत्मा में है। आत्मा भी अविनाशी है तो पार्ट भी अविनाशी है। और क्या क्या अविनाशी है? रंगमंच भी अविनाशी है,
आत्मा भी अविनाशी, पाठ भी अविनाशी, तो जिस मंच पर आत्मा पाठ बजाती है वो भी अविनाशी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चौपड़ा यानी हिसाब किताब चुकतू करना है। कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चौपड़ा हिसाब किताब चुकतू करना है और नया जमा करना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। दूसरा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ, शरीर विनाशी है। मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। वरदान, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी भव। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो, इसमें विजयी बनो। शुभ भाव शुभ, हाँ, श्रेष्ठ भाव धारण करो, इसमें विजयी बनो, तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है। कैसे बनेंगे सर्व के प्रिय? सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। ये भी सेवा है। सुख देना, सुख लेना, ये भी सेवा है। तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मणके बन जाते हैं। बाबा ने कितना सुंदर तरीका बताया विजयी माला का मणका बनने के लिए। स्लोगन, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। किसको कहेंगे कर्म योगी? कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2 सूचनाएं हैं, सभी सूचनाएं सुनकर जाएं। पहली बात तो सभी मधुबन